दोनों साइड जो हैं वो फुल स्केल वॉर जो है उसको अवॉइड कर रही थी। कोई भी नहीं साइड चाहती कि एक फुल स्केल वॉर हो, स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब से इसराइली कैबिनेट पर प्रेशर आया तो वो भी अवॉइड कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सबका यही ख्याल था कि अगर इसराइल रिस्पॉन्ड करता भी है तो वो काफ़ी प्रपोर्शनल रिस्पॉन्स होगा, जिस तरह का ईरान ने किया उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि ये जो रिस्पॉन्स है ये उससे काफ़ी कम इंटेंसिटी का है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो इसराइल ने अभी भी सरकारी सतह पे इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तो इसका दो तीन मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो यह है कि इसराइल ने अपने लिए स्पेस छोड़ी है कि अगर फ्यूचर में अगर उसने कोई किसी भी जारियत करनी चाहिए। दूसरा उसने ये किया है कि उसने ईरान की जो एयर डिफेंस है उसको टेस्ट किया है। तीसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि उसने ओवरऑल एक कॉरिडोर बनाया, क्योंकि हमने देखा कि ये सिर्फ ईरान में अटैक नहीं हुआ, इससे पहले सीरिया और इराक में भी अटैक हुआ। और सीरिया में जो साउदर्न सीरिया में अटैक हुआ है वो उनके एयर डिफेंस पे हुआ है। तो ये एक पूरा रूट देख रहा है जो इसराइल ने लिया है इस हमले के लिए। लेकिन जो इस्फहान में जो सेंटर है इस पूरे हमले का मरकज जो है, वो जहाँ तक उसकी अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि ये विद इन ईरान से ही कुछ छोटे ड्रोन्स जो हैं उनसे हमला किया गया है। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये ईरान में पहला हमला नहीं है जो विद इन ईरान किया गया और इस्फहान में किया गया हो। इसराइल पहले भी अपने मोसाद के थ्रू, डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू ईरान में इस तरह के छोटे हमले कराती रही है। तो मोसाद ने इसराइल ने एक तो मैसेज दिया है, क्योंकि जो इस्फहान जिस जगह ये अटैक किया गया है यहाँ पे ईरान के जो सबसे बेहतरीन जो जंगी जहाज हैं F-14 वो खड़े होते हैं। और ईरान ने जिस जगह अटैक किया था नवतीम बेस में, वो इसराइल की वो बेस थी जहाँ पे इसराइल के सबसे बेहतरीन जहाज खड़े होते हैं। तो इसराइल ने एक तो ये मैसेज दिया है कि अगर आप हमारी सबसे सिक्योर जगह को अटैक कर सकते हैं तो हम भी आपकी सबसे सिक्योर जगह को अटैक कर सकते हैं। पहले भी ईरान में अटैक होते रहे, खासतौर पे जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल और साइंटिस्ट पे अटैक हुए हैं उसमें भी डायरेक्टली कभी भी इसराइल ने जिम्मेदारी उसकी कबूल नहीं की। तो ईरान ने जो अटैक करके एक डिटरेंस बनाने की कोशिश की थी, एक दीवार बनाने की कोशिश की थी कि इसराइल ईरान के खिलाफ डायरेक्टली तौर पे कार्रवाइयाँ रोक दे, वो हम देख रहे हैं कि इसराइल ने उसका रिस्पॉन्स किया कि इसराइल ने शो कराया कि अभी भी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के अंदर जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकता है वो अभी तक कायम है और वो केपेबल है, और इसराइल उसको ख़त्म नहीं कर रहा। और जो डिटरेंस ईरान ने इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी वो उस तरह भी इस्टेब्लिश नहीं हुई। और फ्यूचर में भी हम देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयाँ बढ़ जाएं, और हम देख सकते हैं कि शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम साइबर हमले भी देख सकते हैं इसराइल की तरफ से। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस अटैक को देखें तो ये अटैक लग रहा है कि इसका फॉलो अप आएगा, और ये सिर्फ इनिशियल टेस्टिंग फेज था एक किस्म का, कि उन्होंने देखा है कि ईरान की ओवरऑल अलर्ट स्टेटस क्या है, उनका एयर डिफेंस कैसे काम कर रहा है। और फ्यूचर में क्योंकि अब ईरान इस अटैक के बाद काफ़ी हद तक अभी नॉर्मल स्टेज में चला जाएगा और उनका अलर्ट स्टेटस भी हो सकता है शायद नीचे चला जाए, और फिर हम देख सकते हैं कि मुमकिन तौर पे इसराइल जो उनका बड़ा हदफ है उसकी तरफ वो जा सकते हैं। देखना चाहिए कि अभी गुज़श्ता 3-4 साल से काफ़ी खित्ते की जो सूरत हाल वो बदली है, और स्पेशली जो चाइना ने मीडिएशन कराई थी, ईरान और सऊदी अरब के नॉर्मलाइजेशन भी हो रही है। इसी तरह यमन में भी सीज फायर हो गया है, सऊदीज जिसको लीड कर रहे थे हूजीज के खिलाफ जो था। तो खित्ते में दूसरी तरफ एक अरब और ईरान नॉर्मलाइजेशन भी चल रही है, जहाँ पे अरब और इसराइल की नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है उसके साथ साथ ही। तो इसमें देखा है हमने कि ईरान सऊदी अरब की तरफ से ईरान पे जो कौंसलेट पे अटैक किया गया था उसकी भी मजम्मत की गई, और उसके बाद जो है ईरान ने जो रिटेलिएशन की सऊदी अरब से उसकी तरफ से उसकी तरफ से भी उसकी मजम्मत नहीं की गई। तो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की पोजीशन भी काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव में एक यूनिक है, जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे उसके मुताबिक नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि खित्ते के हालात भी बदल रहे हैं। इसी तरह अरब स्टेट भी जो है अपनी पॉलिसीज उसके हिसाब से जो है वो तरतीब दे रही हैं। तो जहाँ तक ईरान के असर और रसूख का मामला है, तो अब तो
अरब स्टेट हैं वो भी रियलाइज कर गई हैं कि हमें ये खित्ता शेयर करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से जो है ना अभी वो निगोशिएट कर रहे हैं ईरान के साथ, और साथ ही वो अमेरिका से भी निगोशिएट कर रहे हैं कि वो उस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज उन्हें दें जिस तरह की वो इसराइल को दे रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका बजाते खुद अपनी मिलिट्री के साथ आया इसराइल के दिफा में जब ईरान ने अटैक किया। और हमने देखा है पास्ट में भी जो हौथीज हैं उन्होंने सऊदी अरब में काफ़ी अटैक किए हैं, और तब भी यूएस ने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम्स थे वो सऊदी अरब से निकाल लिए थे। तो हम देख रहे हैं कि अरब स्टेट भी जो हैं अब वो किसी नए सिक्योरिटी माहदे की तरफ देख रही हैं, और वो दोनों साइड्स को डील कर रही हैं कि जिस साइड रीजन के हालात बदलते हैं वो उस साइड पे अपनी पोजीशन लेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।